बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपके सामने शहबाज इस्फहानी साहब का रद चल रहा था। इसका पार्ट वन आपने देख लिया। अब पार्ट टू आपके सामने मैं उसका रद्द करने जा रहा हूँ, बाकी बकाया वीडियो का। तो आप देखें और इसका जवाब भी सुनें। ठीक है, शमसुद्दीन ज़ाबी साहब कहते हैं मतन हक है सियर में। आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा मिज़ानुल इत्तिदाल में क्या करती है। मिज़ानुल इत्तिदाल सही है। आप कहेंगे भाई आपने कहा शमसुद्दीन ज़ाबी का बुक साबित करेंगे। बुक बिल्कुल सही है क्योंकि कुरान की आयत के मुताबिक है, भले सनद ज़ईफ़ हो। ठीक है, अब देखेंगे बुक साबित किस तरह भले ज़ईफ़ हो, कुरान की आयत के मुताबिक है। तो ये कौन किसका कायदा है कि रिवायत को कुरान पे परखना है? ये किसका कायदा है? तुम्हारे अहले सुन्नत तो मानते नहीं है, मुतकद्दिमीन हो मुताखरीन हो, अहले सुन्नत के यहाँ ये कायदा। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ पिछली वीडियो में, और 3 हवाले पेश कर चुका हूँ कि हमारा ये असूल है कि हम रिवायत को कुरान पे रखते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलें। अच्छा, इसकी सुनिएगा। ये मैंने रिवायत पेश कर दी कि शमसुद्दीन ज़ाबी ने इस रिवायत को मुनकर कहा, और मैं अभी इसको साबित करूंगा कि शमसुद्दीन ज़ाबी का इसको मुनकर कहना उसका बोझ था। साबित करूंगा, ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी। अच्छा, इसने रिवायत पेश की थी पिछली वीडियो में कि अल्लामा ज़हबी ने ये जो रिवायत है कि अली से मोहब्बत रखेगा मोमिन और अली से बुग़्ज़ रखेगा मुनाफिक, तो अल्लामा ज़हबी ने इसकी एक सनद को मुनकर कहा था, क्योंकि वो एक रावी की सनद है और वही उम्मे सलमा से रिवायत लेता है। ठीक है, और मुनकर बमाना मुनफरिद था कि वही अकेला रावी रिवायत लेता है। मुनकर बमाना मुखालिफ सिकात नहीं है कि अपने से बड़ों की मुखालफत। तो उस पर मैंने इसका रद्द किया था, इसका जवाब नहीं दिया इसने। अब आगे ये हवाले मेरे रद्द में पेश कर रहा है इसके इल्म के मुताबिक, लेकिन वो मेरी तारीद में ही है। ठीक है, वो ज़रा आप देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। वहां पर सनद ज़ईफ़ थी, खत्म, लेकिन जनाब मतन हक था। यहाँ पर नहीं कहा मतन हक है, बिल्कुल कुछ नहीं कहा, सीधा हदीस मुनकर। ये बात क्या है, मुनकर है। अच्छा, अब मजबूर हो गए कि हमने एक और काम करना है। वो काम अब एतराज़ कर रहा है कि सैयदना अली की फजीलत में जो रवायत है कि अली आपसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और आपसे बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। अब इसके बारे में क्या है? ये मुस्लिम की रिवायत है। पहले सही मुस्लिम में रिवायत है, यानी ये मतन सही मुस्लिम की रिवायत का है। मैंने कहीं पर नहीं कहा भाई ये वही सनद है। इतने बंदे में अच्छा चाहिए। सुन लें, ये कह रहा है कि मैंने कभी न कभी कहीं ये नहीं कहा कि वही सनद है। भाई आपने उसी रिवायत तासुर ये दिया ना, आपने देखने वाले क्या समझेंगे कि अल्लामा ज़हबी उस रिवायत को ही मुनकर कह रहे हैं कि रिवायत भी काबिल कबूल नहीं है अली की फजीलत में। लोग तो ये समझे ना, हम भी ये समझे। आप वजाहत करते ना कि वो दूसरी सनद को मुनकर कह रहा है। ठीक है, तो ये आप बूझ दिखाने के लिए, नासबी साबित करने के लिए आप ये कह रहे थे अली की फजाइल का मुनकर है। तो गोया कि आप उस रिवायत को ही मुनकर कह रहे थे कि रिवायत ही सही नहीं है उसके नज़दीक, तभी तो नासबी साबित कर रहे थे आप। वरना अगर आप सनद की नकारत की बात कर रहे थे तो फिर तो एतराज़ ही नहीं है हमें। वो सनद भले मुनकर हो यानी मुनफरिद हो, हमें कोई एतराज़ ही नहीं है, फिर हम क्यों एतराज़ करते? फिर नासबी कैसे बने अल्लामा ज़हबी? इल्म ही नहीं है, बस आगे मुंह उठा के बात करने चले आते हो। कि इल्मी यतीमी आपके सामने रखनी है, मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी मीज़ानुल इत्तिदाल में थोड़ी तहकीक कर लेते हैं ना, पता चल जाता। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मुनकर की तारीफ ज़हाबी के नज़दीक क्या है। पहले मुनकर, अब देखिए, मेरे रद्द करने के लिए मुनकर की तारीफ कर रहा है पहले कि मुनकर की तारीफ अल्लामा ज़हबी ने क्या की है। यानी इसके नज़दीक मुनकर मुनफरिद की माना में नहीं है, बल्कि मुनकर मुखालिफ सिकात की माना में है। ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई जब मुनकर की मुतादिद तुर्क आ जाती हैं तो मुनकर नहीं रहती। हमें से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी सुने इसकी अल-मुक़िदा। ठीक है, तुम्हारा इल्म रिजाल जो मुझे इल्म रिजाल और इल्म हदीस की बता रहे हो ना, तुम्हारा इल्म रिजाल इल्म हदीस जो है वो ये पाँव के नीचे है। इतनी हैसियत नहीं है ना, इतने दम है तुम्हारे पाँव के नीचे। तुम्हारी औकात देखी है हमने, पाँव के नीचे है। ठीक है, ये हवाले पढ़ पढ़ के तुमने कहीं और के हवाले उठा के बात कर रहे हो। चलो आगे जाकर वो क्लिप देखो डॉक्टर ज़ुबैर और अहले हदीस वालों के हदीस हव्व और इनका जो जवाब दिया। हिम्मत जुर्रत है वहाँ जाकर जवाब दो। जनाब आयशा पे कुत्तों के भौंकने वाली रवायतें या और इस तरह के जो मुआविया इब्न अबी सुफियान की उसमें है, वो जाकर जवाब दो, मर्द बनो, हिम्मत करो। ऐसे बैठ के यहाँ पे लंबी छोड़, हमें पता है कि आप चोरी करके ही बातें करते हैं। आपकी इल्मी अपनी हैसियत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है आपकी इल्मी हैसियत। ठीक है, आपके इस जवाबी क्लिप से पता चलता है। जब आप रद्द बनाते हैं ना किसी का, यानी आपको किसी को जवाब देते हैं ना, तब आपकी इल्म का जाहिर होती है कि आप ठुस हैं, कुछ नहीं आपके पास। इस तरह भी आप ऐसे ही खाली ढोल बज रहा है बस, है ना। ये अल-मुक़िदा, फिर तुम्हें बताऊंगा इल्म हदीस क्या। और आज अभी तुम्हारी इल्म हदीस की हैसियत भी पता चलेगी और तुम्हारी भी हैसियत पता चल जाएगी।
कि तुम्हारी हैसियत क्या है। अल-मुक़तदा फ़ी इल्म मुस्तलह हदीस, किसकी है? इसी ज़हाबी की। मुनकर की क्या तारीफ़ कर रहा है? मुनकर की ये तारीफ़ है वो मन फ़रद रावी अज़्ज़ईफ़ बे, कि जिसमें एक ज़ईफ़ रावी जो है उसका तफ़र्रुद हो, यानी ज़ईफ़ रावी का तफ़र्रुद, उसे हदीस मुनकर कहा जाता है। अच्छा, अब ये मुनकर यानी ज़ईफ़ रावी का तफ़र्रुद। नकारा ज़ायल कैसे होती है? ताद्दुद तुरुक़ से। ये एक कायदा है जो बहुत से उलमा ने बयान किया है कि शरह अल्फ़िया अस्सूती फ़िल हदीस, इसमें जब हम जाते हैं पहली जिल्द में तो वो यही कहते हैं कि खुद जनाब स्यूती से मैं आपको दिखाता हूँ कि ताद्दुद तुरुक़ से क्या होता है कि जो ख़बर मुनकर होती है वो उसकी नकारत ख़त्म हो जाती है, ज़ायल हो जाता है। ये कई उलमा से बयान हुआ है, ये हर जो पढ़ा लिखा बंदा उसको पता है। ये एक और अर्रियाद-उद-दकिया है, इसमें जाकर देखें तो यहाँ पर भी इसी स्यूती के कायदे को। अब इस वीडियो में यही कह रहा है कि भाई मुनकर की अगर मुतअद्दिद असनाद आ जाए तो नकारत ज़ायल हो जाती है। इससे हमें भी इख्तिलाफ नहीं है और अल्लामा ज़हबी भी इससे इख्तिलाफ नहीं करते होंगे, ठीक है, क्योंकि अल्लामा ज़हबी ने इस मुकम्मल हदीस को मुनकर नहीं कहा, एक ख़ास मखसूस सनद को मुनकर कहा है। अगर पूरी हदीस को मुनकर कहते तो आपका ये उसूल बनता कि भाई सारी असनाद आ गई तो मुनकर नहीं रही। तो अल्लामा ज़हबी ने इस पूरी रिवायत को मुनकर नहीं कहा। मैंने हवाला पेश किया था आपके सामने पिछली वीडियो में, अभी पहली वीडियो में ही मैंने दिखाया था वो हवाला जिसको आपने हाथ नहीं लगाया, कि अल्लामा ज़हबी ये कह रहे हैं कि ये असा है, सैयदना अली की फ़ज़ाइल में ये असा है, ठीक है। तो वो तो उसको मुनकर नहीं कह रहे, आप ज़बरदस्ती उसको जो है वो रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लामा ज़हबी की। वो जो मुनकर उसको मानते ही नहीं है, एक मखसूस सनद के मुनकर कह रहे हैं, बस मुकम्मल हदीस को मुनकर नहीं कह रहे। खामा टाइम जा कर रहे अपना और दूसरों का भी। ठीक है, तो हम इसके आपको दीगर तरीक दिखाते हैं। तो ये पहला तरीक मुलाहिज़ा कर, इसी मीज़ानुल इत्तिदाल में ताज्जुब वाली बात यह है कि इसी मीज़ानुल इत्तिदाल में ज़हाबी 3 तरीक से इस बशमुल इस जो मैंने पहले तरीक पेश किया था, 3 तरीक से इस रिवायत को नकल करता है। एक मकाम पर आकर कहता है हदीसुल मुनकर, बाकी 2 मकामात पे सकूत, कुछ नहीं बोलता। देखिए ये मीज़ानुल इत्तिदाल इसकी। अब देखें कितना बेकल है ये। वही रिवायत के अली से मोहब्बत करेगा मोमिन, अली से बुग़्ज़ रखेगा मुनाफिक। इसके बारे में कह रहा है कि मीज़ानुल इत्तिदाल में 3 असनाद से अल्लामा ज़हबी ने ये रिवायत नकल की है, लेकिन एक सनद को मुनकर कहा है, बाकी 2 को मुनकर नहीं कहा। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ ना कि वो एक मखसूस सनद को ही मुनकर कह रहे हैं, ताकि पूरी रिवायत को। तो तुम तायद मेरी कर रहे हो, तुम इतने बेअकल हो कि मेरी तायद कर रहे हो और नाम दे रहे हो उसको मेरे रद्द का और अल्लामा ज़हबी के रद्द का। तो बात तो मेरी साबित हुई कि जिस सनद को तुमने मुनकर पेश किया था वो सनद की ही बात है, बाकी दूसरी 2 जगह तुम अभी पेश कर ले जा रहे हो उसको मुनकर नहीं कहा, यानी वो रिवायत को मुनकर नहीं कह रहे, वो सनद को मुनकर कह रहे हैं। तो तुम्हारी इल्मी औकात इतनी है कि मेरी तायद कर रहे हो और उसको नाम दे रहे हो रद्द का, और अपने आप को बड़े मुनाज़िर समझते हो। तो ये तो इनकी इल्मी हाल है, काम करती है। अच्छा, अब एक और शाहिद मैं आज आपको इल्म उसूल हदीस में एक नया कायदा जो ज़हाबी ने इजाद किया है भाई, इब्न कसीर ने भी इजाद किया, क्योंकि सारे ये नासबी थे भाई, ये इब्न तैमिया के शागिर्दान, वो सारे नास्ब इनके अंदर खुला डुला ठोक के हिसाब से भरा हुआ था। अब ये अल्लामा ज़हबी की नास्बियत साबित कर रहा है। साबित कैसे कर रहा है वो ज़रा देखिए, फिर इसकी खयानत मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपकी जालत को दिखाऊंगा आपको, आप देखें। रिवायत क्या फ़ज़ाइल सहाबा की। अब एक नया उसूल हदीस दिखाने लगा हूँ आपको। ये इसी किताब से बड़ा इसने अबू बकर उमर को बड़ों इस फ़ज़ाइल सहाबा को नोट कीजिएगा। ये पहले फ़ज़ाइल सहाबा पेश कर रहा है और उसका हाशिया में जो बात लिखी हुई है इसको छोड़ रहा है। आप देखिएगा आगे चलते। बड़ों का जन्नत में बड़ों का सरदार साबित किया ऐसी किताब से। यहाँ पे फ़ज़ाइल सहाबा में जाएं तो यहाँ पर रिवायत नंबर है 2सी जिल्द में 1092 रिजालुल इस्नाद सिकात, और इस रिवायत के ऊपर भी इन्होंने बड़ा इसका हाशिया छोड़ रहा है। मैं आगे आपको इसका हाशिया दिखाऊंगा और अल्लामा ज़हबी की तायद दिखाऊंगा। ये इसको अल्लामा ज़हबी की नस्ब साबित कर रहा है, मैं अल्लामा ज़हबी की तायद दिखाऊंगा इसी हाशिए से। रिवायत की सनद में ये कोई मुश्किल नहीं निकाल पाए। वो ये है कि या अली अदुव्वु का अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वुल्लाह, कि ए अली तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है। इस रिवायत को जब इसी शमसुद्दीन ज़हाबी ने मीज़ानुल इत्तिदाल में नकल किया तो यहाँ पर एक नया कायदा जो है वो जारी हो गया। मीज़ानुल इत्तिदाल वो कायदा देखिएगा इल्म हदीस का, सुबहान अल्लाह। मीज़ानुल इत्तिदाल फी नक़्द रिजाल मुजल्लदुल अव्वल पहली चीज़ ज़हाबी की, इसी को नकल कर रहा है। इसी रिवायत को नीचे उसने मौक़िक़ ने हाशिए पे भी कहा है कि मिन ज़ालिकल हदीस अदुव्वु का या अली अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वुल्लाह। ये यहाँ पे बयान करके कहता है कि अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने
मामर से इस हदीस को नकल किया है फी फदाइल इमाम अलैहिस्सलाम के फदाइल में, यशहदुल क़ल्ब अन्नहु बातिल, मेरा दिल गवाही देता है ये बातिल है। तुम्हारा दिल क्योंकि मोहर लग चुकी है, नासबियत तो है अंदर, दिल पे ठप्पा जो लगा पड़ा है। मुझे बताओ अली मुआविया, मुझे बताओ ज़हाबी का दिल कौन सा उसूल हदीस का कायदा है? अब देख लिया आपने। अब आप इसने ये कायदा बताया कि भाई अल्लामा ज़हबी कह रहा है कि मेरा दिल करता है कि कहता है कि ये रवायत बातिल है, और मुझसे पूछ रहा है कि बताओ अली मुआविया कि कौन सा उसूल है कि ज़हबी का दिल करे तो रवायत ज़ईफ़ हो जाए। अब ज़रा इसकी तायीद देखें। पहले तो आप वही पिछला वाला देखें कि अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह खुद वहाँ कह रहे हैं कि काल अबू हामिद का कौल नकल कर रहे हैं अपनी तायीद में, ठीक है। यही कौल अल्लामा ज़हबी नकल कर रहे हैं कि ये रवायत क्या है, सही नहीं है। और कहता है फ़ज़ल साहबा जो तुम रवायत पेश कर रहे हो, इसका हाशिया छोड़ रहे हो, यही बात अल्लामा ज़हबी ने की है। वज़कर अन अबी हामिद अश-शर्फ़ी अन्नहु क़ाल आज़ा हदीसुन बातिलुन, ठीक है। अबू हामिद ने कहा है कि ये बात है, वसबब फ़ीही अन्ना मा मरकान लहु इब्न अखिन राफ़ज़ियुन, ठीक है, कि जो है मोहम्मद जो है उसका जो है वो इब्न अख यानी इसके भाई का बेटा राफ़ज़ी था। वकाना मोहम्मद युमक्किनुहु मिन कुतुबिही फ़अदख़ल अलैहि हाज़िल हदीस काना मोहम्मद रजुलन मुहिबन, कि उस राफ़ज़ी ने ये रिवायत उसके अपना मोहम्मद की किताबों में डाल दी है, ठीक है। तो यही बात अल्लामा ज़हबी ने भी नकल की है, वहीं जहाँ से ये एतराज़ कर रहा है। लेकिन ना अल्लामा ज़हबी की बात आगे नकल कर रहा है, ना ये हाशिया नकल कर रहा है, और ख़ुद को जो है वो बड़ा अहले इल्म समझता है, और मुझे खुद खान कह रहा है, और अपने जो है वो इल्मी औकात क्या है इसकी, ये देख लें आप, ठीक है। कि दूसरों की बात अल्लामा ज़हबी ने जो नकल की है वो छोड़ दी इसने, बाकी एक बात नकल कर दी कि मेरा दिल कर रहा है। भाई इसका मतलब ये है, साफ साफ मतलब इसका ये है कि अपने इल्म के मुताबिक वो कह रहे हैं, वो इल्म हदीस में बहुत माशाल्लाह माहिर थे। तो माहिर जब होता है किसी चीज़ का तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ उसकी जो है वो क्या हकीकत है। तो अल्लामा ज़हबी इस इल्म में माशाल्लाह माहिर थे, इसीलिए उन्होंने आगे हवाला नकल किया है, लेकिन ये आगे नकल नहीं कर रहा। शहबाज इतना बड़ा खाई नहीं है। आगे चलें, यही रिवायत जो उसने पेश की है अदुव का सैयदना अली के बारे में कि अदुव का अदुवी व अदुवी अदुवुल्लाह, कि अली तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन। इसी हदीस के बारे में अल मुतनाहिया अल्लामा अपने जोजी रहमान की किताब है, इसका सफ़ा नंबर है 222। वाज़े आप देखें, कारल मौलिफ हाज़ा हदीसुल्लाह यसी रसूलिल्लाह व माना सहीउन, ये हदीस अल्लाह के रसूल से सनदन सही नहीं है लेकिन इसका माना सही है। अब देखें सनदन जो है वो एतराज़ तो है इस पर, ठीक है। और फिर आगे वही अबू हामिद शर्की का बात नकल की है कि ये हदीस बातिल है वगैरह वगैरह। इसका जो है वो जो है भांजा राफ़ज़ी था, भतीजा राफ़ज़ी था। तो यही बात अल्लामा ज़हबी ने नकल की है जो तुम कह नहीं रहे, और ख़ुद तो जो है इल्म समझ के जो है वो खयानत छुपा रहे हो अपनी। आगे चलें, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने हवाले पेश किए अल्लामा ज़हबी की तायद में, लेकिन ये खाइन किस्म आदमी है, इसने बातें छुपाई हैं, और लेकिन बेशर्मी से आगे चला गया है, और जो है वो इसको शर्म ही नहीं आई। बहरहाल अल्लाह को मुँह दिखाएंगे, ये कहाँ जाएंगे। बहरहाल आगे चलें, इसकी ज़रा औकात देखें। और अभी तो तुम्हें मुनाजरे का भी वो चढ़ा हुआ ना, इंशाल्लाह उसमें भी हिसाब किताब बहुत अच्छा हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। पहले ये तुम्हारे क्लिपों का मैं हिसाब किताब कर लूँ ना, जो तुमने मुझ पर क्लिप बनाए हुए हैं, हमारी इल्मी यतीमी पहले ही साबित कर दूं, पता चले। और दूसरी बात है, हमारे असतीद के साथ मुनाज़ा करने की मुझे मुनाज़ा करने की सकत है या नहीं है, मेरी इल्मी औकात है या नहीं है, वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। आपको दिखाऊंगा कि आपको जो है वो टक्कर का बंदा मिला ही नहीं है, इसलिए आपके जो थोड़े पर लग गए वो काटने हैं इंशाल्लाह हमें। आखिर में इसने एक और बात की थी, मैं बिल्कुल वही कि जनाब ये इब्न तैमिया की इबारत पेश करता है, और ये कुरान से इसने साबित करने की कोशिश की है ना, कुरान से साबित करता है भाई कुरान की तफसीर तुम्हारी हुज्जत है, ठीक है। तुम लाओगे कि भाई अबू बकर उमर के बारे में है, और तुम कहते हो जी मुहाजिरीन अंसार का उसमें है, इसी क्या कहते हैं शाहिदा बदर के सहाबी और जनाब हुदैबिया के सहाबी हातिब बिन अबी बल्ता, इसको जनाब उमर ने मुनाफिक कहा है। कुरान क्या आप इस तरफ से कुरान, अगर तुम्हें दम होता ना तो मेरा वो हवाला पेश करते जो मैं कुरान की आयत पढ़ी है, तुमने वो पेश ही नहीं की, तुम्हें हिम्मत ही नहीं है कुरान की वो आयत पेश करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो अबू बकर उमर और मुहाजिरीन की शान में है, लेकिन तुम्हें अखलाकी जरूरत ही नहीं है कि ये आयत पेश करो, ठीक है। मैं आपके सामने इसकी तफसीर पेश करता हूँ,
जो आयत मैंने आपके सामने पेश की थी वो सूरह मुनाफिकून की आयत थी। ठीक है, कि मुनाफिक कह रहे थे कि जब हम मदीने वापस आएंगे तो हम नौज़ बिल्लाह जो है वो जलीलों को जो है निकाल देंगे मदीना से। ठीक है, ये आपकी तफसीर मीज़ान अल मीज़ान फी तफसीर अल कुरान आपके तबादबाई साहब की, इसका जो है वो सफ़ा नंबर है 283 283। इसमें आप देखें क्या कह रहे हैं, ये नकल कर रहे हैं कि पूरा वाक़या कि भाई मुहाजिर अंसार का इख्तलाफ हुआ किसी जगह पर। ठीक है, तो जब ये बात पता चली उसको मुनाफिक को अब्दुल्ला बिन उबय को, उसने क्या कहा, अम्मा वल्लाहि लरजअना इलल मदीनति लयखरुजन्नल आज़ मिनल अज़ल लयुखरिजन्नल आज़ मिनल अज़ल, यानी बिल आज़ नफ्सिही, यानी अपने आप को इज्जतदार कह रहा था, वबिल अज़ल रसूलिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अज़ल से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा था। सुम्मा अक़बला मन हज़रहु मिन कौमिही, और अपनी कौम को मुखातिब कर क्या कहा, हाज़ा मा जअलतुम बिअनफुसिकुम, ये तुमने अपने साथ जुल्म किया है, क्या अहललतुमुहुम बिलादकुम, तुमने अपने शहर में इनको बुलाया, अपने शहर में इनको रहाया। किसको रहाया? अंसार ने मुहाजिरीन को रहाया। तो यानी अज़ल नऊज़ बिल्लाह जलील ये किसको कह रहा था? मुहाजिरीन को कह रहा था। वकासम तुमुहुम अम्वालकुम, और तुमने अपना माल तकसीम कर दिया। ये अंसार के को कह रहा था कि तुमने अपना माल तकसीम करके किनको दिया? मुहाजिरीन को दिया। इसलिए उनका दिमाग खराब हो गया नऊज़ बिल्लाह। अब ये मुहाजिरीन के बारे में खुद आपका तबादबाई कह रहा है कि ये मुहाजिरीन को नऊज़ बिल्लाह जलील कह रहा था और उनको मदीना से निकालने के लिए कह रहा था। अब बताओ, तफसीर देखी तुमने? तुम्हारे इल्म में औकात ही नहीं है, खामखा मैदान में आ गए हो। ये देखो अल अमसल तुम्हारा मकारिम शिराजी, उसका जो है वो जिल्द नंबर राबे अशर 14 और सफ़ा 182 इसी आयत की तफसीर में, यक़ूलून रजना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल आज़ मिनल अज़ल व हाज़ा नफ्सुल कलाम लज़ी अतलक़हु अब्दुल्लाह बिन उबय। ये अब्दुल्लाह बिन उबय के अल्फाज हैं जो उसने कहे थे, युरीदून मिन वराई अन्नहुम अहलुल मदीनतिल असलियून, और इसका इरादा था कि हम असली मदीना वाले हैं। अल्लज़ीना युखरिजून मिनहा रसूल व अस्हाब मिनल मुहाजिरीन, कह रहा था कि हम रसूल को और मुहाजिरीन को निकालेंगे। अब बताएं मुहाजिरीन कौन थे? अबू बकर थे? वह मुहाजिरीन नहीं थे। तुम्हारी कहता हूँ कि तुम्हें इल्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं तुम में। पता नहीं कैसे तुम्हें वली सरवारे बिठा के बैठे हुए हैं, मुझे हैरत होती है उन पर। तुम्हें किस तरह बिठा के तुम्हें जवाब देने की जो है वो वक्त दे रहे हैं। बस इतने हमारे काफ़ी तुम्हारे लिए, मुझे तो हैरत हो रही तुम पर। बहरहाल आगे चलें। खैर तलब भाई को भी इसका जवाब दिया था। अब देखिएगा नाज़रीन, इसका ये आखिरी जवाब देता हूँ कलम और ख़त्म करता हूँ। मिनहाज सुन्नत नबविया जुज़ साबे, यहाँ पर आता है, कहते जी ये अलामा हिल्ली को इल्ज़ामी जवाब दे रहे थे। इसको इल्ज़ामी जवाब की भी अक्ल नहीं है, उसके मौलवी अब्दुल लतीफ़ को थी नहीं, इसको भी नहीं है। इसमें कहता है कि मौलवी अब्दुल लतीफ़ को कह रहे थे। इसका क्लिप चलाने का भी टाइम नहीं है, वरना मैं वो भी चलाता। यहाँ पे एक आयत है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि भाई किसके जी? वो अफराद के जो ईमान लेकर, यानी मोमिनीन की बात हो रही है, ठीक है, जो ईमान लेकर आए, अमल साले अंजाम दिए, अल्लाह ताला ने उनके दिल में मोहब्बत डाल दी है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर इब्ने अब्बास और इनसे ये लेकर आए हैं कि ये किसके बारे में? इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में, कि मोमिनीन के दिल में क्या है, फी सुदूरिल मोमिनीन, मोमिनीन के दिल में मोहब्बत डाल दी है। तवज्जो करना, पहले आप समझें कि इनके अल्लामा हिली ने क्या किया था, कुरान की आयत पेश की थी कि जो ईमान लाए हैं अल्लाह उनके लिए मोहब्बत पैदा करेगा। अब इससे ये साबित कर रहा है कि इससे मुराद अली हैं, क्योंकि अली से लोग मोहब्बत करते हैं, तो अली क्या हुए? वो इमाम हुए। अब जब मोहब्बत लोगों के दिल में होगी तो अली इमाम बनेगा। अब इसका हिली ये कह रहा था, ठीक है, और कह रहा था कि इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ अली हैं। ठीक है, अब मोहब्बत है तो इमामत है इनके हिली के मुताबिक। और अल्लामा इब्न तैमिया ने जवाब क्या दिया कि भाई ये सिर्फ अली के लिए नहीं है, ये सारे सहाबा के लिए। और मैंने कहा था कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने ये इल्ज़ामी जवाब तुम्हें दिया था कि तुम्हारे नज़दीक तो अली से सहाबा बोझ रखते हैं, इसलिए खलीफा नहीं बनाया उनको। ठीक है, तो जब अली से सहाबा बोझ रखते हैं तो अली से मोहब्बत नहीं रखते। तो जो हिली ने उसूल बनाया था कि अली की मोहब्बत है तभी इमाम है, तो वो टूट गया, तुम्हारे उसूल से टूट गया, क्योंकि लोगों ने इसको अली को इमाम नहीं बनाया और वो बुग़्ज़ की अलामत है, इसीलिए ये तुम्हारा उसूल टूट गया। और ये तुम्हें इल्ज़ामी जवाब है।
क्योंकि तुम मानते हो कि अली से साहबा बुग़्ज़ रखते थे। जरा पहले इसको हवाला ले लो फिर आगे चलो। ये तुम्हारी किताब है मिरातुल उक़ूल, तुम्हारे जो है वो मुल्ला बख्शी की जुज़् राबे जिल्द नंबर 40 का 4 सफ़ा नंबर है 317-18। देखो, वमन अब गजना, ये हदीस के लफ्ज़ हैं, कह रहे हैं अज़्ज़ाहिरु अन्नल मुराद बिल बुग़्ज़ अदमु अदाए हक़्क़िहिम, कि बुग़्ज़ से मुराद क्या है कि अहले बैत के हक ना देना, व अदमिल इकरार बि इमामतिहिम, और उनकी इमामत का इकरार ना करना। यानी जो अली को इमाम नहीं मानते वो अली से क्या करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। तो मुझे बताएं, जो अबू बकर उमर उस्मान अली ने बकौल आपके अबू बकर उस्मान ने अली की खिलाफत उनको नहीं दी, इकरार नहीं किया, और बाकी साहबा ने इकरार नहीं किया, तो बुग़्ज़ हुआ कि नहीं हुआ उनका? तुम्हारे घर से साबित हो रहा है कि अली को इमाम नहीं बनाया जिन्होंने, वो अली से बुग़्ज़ रखने वाले हुए। तो तुम्हारे उसूल से रद्द हो रहा है। तुम पता नहीं कहाँ बैठे हुए हो, तुम्हें अपना नहीं पता, और आगे मुनाजिर बने बैठे हो। मुझे हैरत है। आगे सुनो, ये तुम्हारा एजाज तिब्रिसी, इसका जो है वो जिल्द नंबर अव्वल है, ठीक है। ये खिलाफत की बात कर रहा है, सफ़ा नंबर 97। देखो, वलक़द रावत्तु फ़ी ज़ालिका बक़ियत अहलिल बैत, किराए के मैंने दूसरे अहले बैत को भी अपनी बैत के लिए, सैयदना अली फरमा रहे हैं कि दूसरी अहले बैत को भी मैंने अपनी बैत के लिए उनको जो है वो राज़ी करने की कोशिश की। तो अब मेरे अहले बैत ने इनकार कर दिया, मेरे ख़ानदान ने इनकार कर दिया मुझसे बैत करने के लिए। इल्ला सुकूत, खामोश इख्तियार की। लम्मा अलिमु मिन वगारति सुदूरिल कौम, कि उन्होंने देखा कि सारे कौम वाले, सारे सहाबा किराम जो क्या है वो अली के खिलाफ हो गए हैं, और उनके दिल में अली के बारे में कुछ है। वो क्या है? वह बुग़्ज़ुहुम लिल्लाहि व रसूलिही व लिअहलि बैत नबीही, और सारे सहाबा के दिल में क्या है? अल्लाह, रसूल और अहले बैत का बुग़्ज़ है। तो सहाबा के दिल में नऊज़ बिल्लाह, बकुल तुम्हारे मजहब के, कि सहाबा के दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ था, इसलिए इन्होंने अली की बैत नहीं की। और तुम कह रहे हो कि बुग़्ज़ है ही नहीं, इसलिए इल्ज़ामी जवाब है ही नहीं। तुम्हारी इल्मी औकात क्या है यार? चलो आगे। अल्लामा हिल्ली का इस्तिदलाल किया है कि मोमिनीन के दिल में, इससे मुराद मोमिनीन के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है, और ये बिल्कुल मुवाफिक है कि ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन व ला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। भाई रसूल की हदीस के मुवाफिक है ये तफसीर। इस बेचारे को क्या कहना है? फिर कहता है, जवाब दिया जी मिन वजूह, चंद वजूहात से। ज्वाइंट ऑन जो इसकी सारी जवाब का मतलब ये है कि ये इल्ज़ामी जवाब नहीं है, और ये क्या है, ये सहाबा किराम को मुसलमान नहीं मानते, नऊज़ बिल्लाह। तो मुसलमान मानते ही नहीं तो कुरान की आयत साबित कैसे फिट हुई इन पर? तो गोया अपना ही रद्द कर रहा है, यानी सारे मुसलमान नहीं हैं सिवाय चंद के तुम्हारे नज़दीक। तो मुझे बताओ कि अली की मोहब्बत फिर कहाँ गई? जब तुम्हारा हिल्ली ही कह रहा है कि अली की मोहब्बत इनके दिलों में भर दी है हमने, तभी अली इमाम हुआ, तो जब मुसलमान ही नहीं रहे तो अली इमाम कैसे बना? अली इमाम कैसे बना? ठीक है। मसलन एक मिसाल लें कि भाई अक्सरियत अबू बकर के पास है, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, तुम भी तो मुसलमान का दावा करते हो, ना भी करो तो अक्सरियत अबू बकर उमर के साथ है, और चंद लोग अहले बैत भी साथ नहीं थे, चंद लोग 3-4 लोग 8-10 लोग अली के साथ थे। अब मुझे बताएं कि ज्यादा कौन हुए? अबू बकर उमर वाले हुए। बहरहाल तो साबित ये हुआ, आपकी हिल्ली का रद्द इस तरह कर रहे हैं इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कि तुम्हारे बकौल अली के पास 8-10 लोग थे, और अबू बकर उमर के पास इतने हजारों सहाबा किराम थे, इसलिए इस कुरान का मिस्दाक अली नहीं बनते। ठीक है। और तुम कह रहे कि हम जो है बुग़्ज़ जो है वो मानते ही नहीं है, तो बुग़्ज़ मानते नहीं है। देखो, ये तुम्हारे नज़दीक बुग़्ज़ रखते थे सहाबा किराम, इसीलिए इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बुग़्ज़ की बात की है। तो बात वाज़ेह कि इल्ज़ामी जवाब है। अब तुमने जो है वो ये बात की है ना, गोया आपने हिल्ली का रद्द कर लिया। तुमने जो हिल्ली ने दलील दी थी कि मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत है, तो इसीलिए अली क्या है? इमाम है। तो अली के दिल में किसकी मोहब्बत थी? ये 8-10 लोगों की मोहब्बत, 8-10 लोगों की मोहब्बत से अली इमाम हुआ। तुमने हिल्ली का रद्द कर दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम मुझे या इब्न तैमिया की जरूरत नहीं पड़ी। तुम जैसे होंगे ना पैरोकार, तो ऐसे ही रद्द खुद अपने बढ़वा करेंगे। बहरहाल आपके सामने इसकी इल्मी हैसियत आपने देख ली है। ये बेचारा ऐसे ही हवाई फायर है, मुंह के फायर मारता है बस, और कुछ इल्म विल्म है नहीं इसके पास। बाकी से मुनाजरा होगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते, आप देख लीजिएगा कि इसकी इल्मी औकात क्या है। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।